हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ना ये गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो भी बनाई थी। अब उसके अगले दिन ही मैं इस गाड़ी को अपने साथ ले आया हूँ और इस गाड़ी के बारे में मैं कुछ अच्छी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और ये वीडियो का बेसिक पर्पज़ ये रहेगा कि मैंने बलिनो को एल्ट्रोज और i20 के ऊपर क्यों रखा और इस गाड़ी को मैंने क्यों चूज़ किया। इस वीडियो में मैं इसके बहुत ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं आपको बताने वाला, या इसकी ड्राइव कैसी है वो नहीं बताने वाला, या इसके कॉन्स क्या हैं ज़्यादा वो नहीं बताने वाला, क्योंकि वो जितनी हम ज़्यादा चलाएंगे उसके बाद ही उन चीज़ों के बारे में हमें पता लगेगा। सबसे पहले मैं अपना जो खरीदने का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों मैंने मारुति की प्रोडक्ट को चूज़ किया, क्यों इस टीन के डिब्बे को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ एल्ट्रोज और इंस्टेड ऑफ i20। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना ये बता दूं कि इस गाड़ी का 100 किलो वेट ना बढ़ा दिया गया है। इसके थोड़ी इसमें हैवीनेस आ गई है, तो जितनी पुरानी बलिनो की बिल्ड क्वालिटी ख़राब थी इसकी उतनी ख़राब नहीं है। पर हाँ, इस गाड़ी को हम टाटा की बिल्ड क्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ कि मैंने टाटा की गाड़ी को क्यों रिजेक्ट किया, इसको क्यों लिया। टाटा की मैंने टेस्ट राइड ली। टाटा के जो अंदर सेल्स पर्सन थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ पे गया, मेरा वेलकम भी बहुत अच्छा हुआ। जब वो गाड़ी को मैंने चलाया ना, उस गाड़ी की जो आवाज़ है अंदर से वो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। सिर्फ इतनी बात है क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है। और दूसरी चीज़, उस गाड़ी की इस जितनी माइलेज भी नहीं है। चलो माइलेज भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो मेरे दोस्त ने ये गाड़ी ली है माइलेज उसके लिए इतनी मैटर नहीं करती। उसको ये था कि अगर वो बाहर से आ रहा है तो उसको गाड़ी में ना स्मूथनेस मिले। तो गाड़ी में अंदर कंफर्ट है, बट उसमें के इंजन इतना रिफाइन नहीं है। जब हम उस गाड़ी को 80 से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो हल्का सा उसका स्टीयरिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये प्रॉब्लम लगी मेरे को थोड़ी सी। और जितनी ज़्यादा आरपीएम पे उस गाड़ी को हम एल्ट्रोज को चलाते हैं उतने ज़्यादा उसके इंजन से आवाज़ आती है। तो यार वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट मीन्स फील कराता है। जो मीन्स सबसे पहले तुम्हें दिल को चीज़ भा जाए, तुम वही चीज़ के ऊपर जाते हो। जो पहली नज़र में तुम्हें ना भाए तो तुम उसको थोड़ा सा इग्नोर करने लग जाते हो। नो डाउट उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब मैंने ये गाड़ी पे आया तो उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि हाँ, इस गाड़ी में जीटा वेरिएंट में हमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भाई सेफ्टी ज़्यादा हमें मिलती है। और इसमें हिल होल्ड असिस्ट, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो भाई इससे भी थोड़ा सेफ्टी का फ़र्क पड़ता है। तो इस रीज़न पीछे मैंने थोड़ा सा एल्ट्रोज को इग्नोर सा कर दिया। और दूसरी चीज़, बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो बहुत माड़ी है। भाई यार देखो, इतनी महंगी गाड़ी लेके कोई बंदा बाहर से तो काम करवाएगा नहीं। अगर सपोज करो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अब मेरा दोस्त बाहर से आ रहा है, उसको इतना नहीं पता, वो वैसी गाड़ी ले ले और उसको दिक्कत आ जाए, अगला मेरे गले पड़ेगा यार। अगला मेरे को कहेगा कि भाई क्या लेके दिया, इसमें खराबी है, जा ठीक करा के। भाई इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ धक्के खाता फिरूँ ये गाड़ी को ठीक कराएंगे। तो इसलिए मैंने ना दिमाग में फिर मेरे आया i20 पे भी हम जा सकते हैं। चलो भाई, मैं i20 का ना एक बहुत सही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। i20 वाले जो बंदे हैं ना, जो वहाँ के सेल्स पर्सन है, ये अपने मैं मोहाली में रहता हूँ। मैं अपने साउथ फेस इंडस्ट्रियल एरिया जो मोहाली में Hyundai का शोरूम है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चाहे कोई देखता देख ले, जो सच है सच है। भाई वहाँ पे मैं गया i20 देखने के लिए। भाई ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनकी गाड़ियाँ धड़ाधड़ बिक रही होती हैं। इग्नोर, लिटरली इग्नोर। किसी ने कोई पानी नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं। कहता अच्छा सर आपने i20 देखनी है, i20 के बाहर खड़ा दिया। मैं कहा सर कोई खड़ी है? कहता यार हाँ। मैंने कहा उसकी स्पोर्ट्स मॉडल ही चाहिए, हमारा इतना की बजट है लेने का। वो 10,71,000 समथिंग बता रहा था। कहता जे आप बुक कराओगे और लेने आओगे तो टाइम पे डिस्काउंट कर दूंगा। मैं कहा अच्छा सर चलो गाड़ी तो दिखा दो मेरे को एक बार। कहता सर देखो गाड़ी तो लोग है, बाहर बाहर से देख लो। भाई मेरे को इस बात पे हर बंदा चिढ़ जाएगा। मैं कहा सर जब बाहर से देखनी हो फिर तो सड़क पे रास्ते में जाते हुए भी गाड़ियाँ इतनी घूम रही हैं, मैं वही देख लेता हूँ बाहर से। मैं कहा मेरे को अंदर से फीचर तो बता दो भाई इस गाड़ी के। 2 आया मैं यूट्यूबर, मेरे को सारे फीचर पता है। भाई एक बार दूसरे का भी तो टेस्ट लेना चाहिए कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। उस पागल को एक फीचर नहीं ढंग से पता था। पता नहीं कंपनियां ऐसे सेल्समैन क्यों हायर करती हैं जिनको खुद को एक फीचर नहीं पता होता यार। ऐसे ट्रीट कर रहा था वो बंदा। तो इसको छोड़ो, फिर मैं एक दूसरा चंडीगढ़ के i20 Hyundai वालों के पास गया। उनका भी बिहेवियर मेरे को कुछ खास नहीं लगा, इससे थोड़ा बेटर था। Hyundai वाले ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं तो वो कस्टमर को कुछ भी कहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गाड़ी बिकेगी। भाई रैंक 1 पे बलिनो आई है सितंबर में, सबसे ज़्यादा सेल हुई है 18,000 से ऊपर यूनिट्स, और 6,000 i20 के यूनिट्स की सेल हुई है। 18-19 रैंक पे आई है वो गाड़ी। भाई इतनी कम सेल है, तुम्हारा एटीट्यूड फिर भी शिखरों पे है। भाई दबो दो Hyundai को। नो डाउट उसका इंटीरियर ये बलिनो से या अल्ट्रो से बहुत ज़्यादा सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। बट जब तुम्हें सामने से वेलकम करने वाला पर्सन से नेगेटिव वाइब्स आएँ, या तुम्हें वेलकम कोई अच्छे से ना करे, तुमसे अच्छे से तरीके से बिहेव ना करे, तो भाई तुम उस बंदे से डील ही नहीं करना पसंद करोगे। सिर्फ इतनी बात है।
आप हमने कहावत वो सुनी है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सिर्फ एक दो सेल्स पर्सन के चक्कर में हम पूरे Hyundai को खराब नहीं बताना चाहते, इसलिए उनका प्रोडक्ट नहीं बिका। नहीं तो क्या पता मैं Hyundai की गाड़ी खरीद लगता भाई अपने दोस्त के लिए, है ना। तो इसलिए भाई मैंने रहने दिया। एल्ट्रॉज में एक चीज़ और बता दूँ, एल्ट्रॉज की ना ग्राउंड क्लियरेंस भी 165 mm है। और बलिनो में जो इन्होंने ये न्यू बलिनो निकाली है, इसके सस्पेंशन इतने इंप्रूव किए हैं ना, तो भाई इसमें खड्डे ज़्यादा फील नहीं होते। ये चीज़ें दोनों बड़ी मैटर करती हैं इस गाड़ी पे जाने के चक्कर में। अब देख लो i20 की एक और भी मैं थोड़ी प्रॉब्लम बता दूं, i20 की माइलेज भी बहुत कम है, 10 की माइलेज है अगर हम ऑटोमेटिक में लेना हो, क्योंकि बाहर लोग मोस्टली ऑटोमेटिक चलाना पसंद करते हैं। तो मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी पे ही जाना था, तो उसकी CVT आता है, नो डाउट। अपने बलिनो में AGS आता है जिसको AMT भी कहते हैं, और एल्ट्रोज में DCA आता है जिसको DCT भी कहते हैं। दोनों में अच्छे आते हैं, मैं तब भी उसको छोड़ दिया, मैं सिर्फ AMT पे गया। माइलेज के चक्कर में Hyundai वालों का बिहेवियर अच्छा नहीं था। एल्ट्रोज में थोड़े इंजन की नॉइस ज़्यादा थी, ये लगा लो। और एक बात लो, एल्ट्रोज में जो उसका DCA आता है ना, समथिंग लाइक, उसकी ट्यूनिंग भी उसके इंजन से बहुत अच्छी नहीं हुई। उससे ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग तो इसकी AGS की हुई है उन्होंने इंजन के साथ। भाई मारुति की गाड़ी इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकती है भाई, वो कस्टमर को ना पहचान चुके हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, और उतने बढ़िया उतने रिलायबल प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं। वन मोर थिंग, i20 के स्पोर्ट्स मॉडल में पुश बटन स्टार्ट भी नहीं था, इससे महंगी भी है। इसके दोनों साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरी साइड भी दिया हुआ है रिक्वेस्ट सेंसर, उसमें वो भी नहीं था। तो भाई इतने कम फीचर है, इससे महंगी गाड़ी। और इसका भी 1200 सीसी का इंजन है, उसका भी 1200 से i20 का इंजन है। और मेरे को वैसे नहीं ज़्यादा शेप भी उसकी पसंद नहीं है, चलो शेप तो एक सेकेंडरी ठीक है, मे भी जिस बंदे ने लेनी थी उसको शेप भी उसकी ठीक लगी थी। तो फिर भी भाई जब तुम फीचर कम दे रहे हो और प्राइस ज़्यादा ले रहे हो और सड़े से, और उसमें अलॉय भी नहीं थे, अनदर मोर थिंग आई वांट टू टेल। और इसमें ये देखो भाई सिल्वर वाले अलॉय भी आते हैं, ठीक है, जिसको नहीं पसंद होगे वो बंदा बाहर से डलवा सकता है, बट कोई नहीं, ये भी अलॉय माड़े नहीं लग रहे इस गाड़ी में। अभी तो इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी नहीं अभी पड़े हुए, आप देख सकते हो, स्टॉक है ये गाड़ी, बिल्कुल स्टॉक। इसके अभी हमने कवर भी नहीं उतारे इस गाड़ी के। इस गाड़ी में अभी कुछ बाहर से नहीं हुआ, थोड़ा बहुत है, जे माड़ा मोटा हम कुछ करवाएंगे इस गाड़ी में, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो बेसिक यही चीज़ें थी यार, जिसके चक्कर में मैं बलिनो पे गया, ना कि i20 पे गया, ना कि एल्ट्रोज पे गया। अब i20 में और भी कई कम फीचर हैं भाई जो इस गाड़ी में मीन्स ज़्यादा दिए हुए हैं। उसके टॉप वेरिएंट में 6 एयर बैग आते हैं, इसके भाई नॉर्मल ये जीटा वेरिएंट में ही 6 एयर बैग आते हैं। और सबसे मेन चीज़, पहले हम डेल्टा भी ले सकते थे ऑटोमेटिक में, प्रॉब्लम ये है कि 3 बड़े फीचर, जिसके चक्कर में हम जीटा पे गए ना कि डेल्टा पे गए। एक तो एलॉयज़ जो आप देख पा रहे हो, दूसरे इसके 6 एयर बैग्स जो सेफ्टी में सबसे ज़्यादा मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि बाहर से नहीं लग सकते, जो कि कंपनी फिटेड ही होते हैं। और तीसरी चीज़, इसमें हमारे बैग का ये अपना AC वेंट्स भी आते हैं, जो कि डेल्टा में नहीं आते और बाहर से नहीं लग सकते। जो कोई लोग जुगाड़ करवा के लगाते भी है ना, तो वो सही नहीं बैठते, वो तो पटपटाई करवाने वाला काम है गाड़ी में। और हरमन का इसमें सिस्टम आता है, सबसे अच्छी चीज़, डेल्टा में नहीं आता। और आगे से देख सकते हो, ये जो इनकी हेडलाइट्स हैं ये भी वाइट आती हैं। तो ये 3-4 मेन फीचर थे। मैं क्या यार, लाख का फ़र्क पड़ रहा है, लाख में तो इतने सारे फीचर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो लाख वैल्यू फॉर मनी चीज़ लगी, इसलिए हम सबसे ज़्यादा जीटा वेरिएंट पे गए। जीटा वेरिएंट ना एक फुल पैकेज है अगर तुम बलिनो पे जा रहे हो तो। अगर हम मैनुअल में देखें जीटा, तो ये मैनुअल और ऑटोमेटिक में सिर्फ 60-70 हज़ार का फ़र्क है, क्योंकि ये AGS में आता है। i20 में देखें तो उसमें भाई कम से कम 1.5 लाख का फ़र्क है, क्योंकि वो CVT में आता है। ऐसे ही एल्ट्रोस में कुछ फ़र्क है, क्योंकि वो DCA में या DCT में आता है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से जो ये हमारी मारुति कंपनी है, इसने ना अपने इंडियन कस्टमर को समझा हुआ है कि भाई ये लोग कैसी चीज़ परचेज़ करना पसंद करते हैं और उस पैसे में इनको कैसे प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल सकती है। पहले i20 बहुत बिकती थी, अब i20 कम क्यों होगी? एक तो उन्होंने रोज़ के रोज़ प्राइस बढ़ाने शुरू कर दिए, माइलेज तुम लोगों की आगे बढ़ी नहीं, फीचर्स तुमने कट डाउन करने शुरू कर दिए। तो भाई ऐसा काम करोगे तो क्यों ही कोई तुम्हारी गाड़ी लेगा। बाकी टाटा की गाड़ी जिन्होंने लेनी है वो 100% लो भाई, बहुत मजबूत गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारे मोटे इंजन नॉइस है तो अगर तुम उसको सह सकते हो तो गो फॉर दैट कार। हाँ, थोड़ा सा है उसके ऑटोमेटिक और उसके इंजन की ना ट्यूनिंग इतनी बढ़िया नहीं लगी मेरे को। मैं टाटा की गाड़ी को अपनी i20 से ज़्यादा ऊपर रखूँगा 101%। वो ऐसे है कि अपना दोस्त बाहर से आ रहा है जो अभी आया हुआ है, तो वो उसको थोड़ी कंफर्ट या स्मूथ ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने टाटा की गाड़ी पे नहीं गया, इसलिए हम मारुति की बलिनो पे गए। सो गाइज़, यही सबसे मेन रीज़न था कि हम इस गाड़ी पे गए। सो हम
मैं आपके सामने इस गाड़ी के प्रॉज एंड कॉन्स सभी लेके आऊँगा आपके सामने। अभी मैं इसमें थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन भी करवाऊँगा, देखते हैं, फॉग लैंप लगवा लेंगे, हॉर्न चेंज करवा लेंगे, मीन्स थोड़ा सा ही करवाना है, बाकी जो स्टॉक आई है हम इसको स्टॉक ही रखेंगे। तो आगे मैं आपको और वीडियोस में जो जो चेंजेस होंगे और जो जो इस गाड़ी में कमियां आएंगी या अच्छाई होएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।